और सबसे उच्च वही है जो एकमात्र सुखी व्यक्ति है। काश मैं भी किसी राजा के घर पर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की ये सारी बातें सुनकर वो लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार राजा से मिलना है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहाँ पर राजा से तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गया। पहुँचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उस लड़की को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो, तुम्हें क्या कहना है, तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा डरते हुए राजा से कहती है, हे राजा, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक भिक्षु मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है, यदि तुम कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन भिक्षु से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा एहसान होगा। राजा उस लड़की की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है, तो वह मैं ही हूँ। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकती। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनका मुझे पता तक नहीं कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे, कोई नहीं कह सकता। यहाँ बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो है, वे सभी मेरे शत्रु है। यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति मेरे राज दरबार का ही है, किंतु मुझे सब पर शक करना पड़ता है। हर एक सांस मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब सुख नहीं देते। इस पर लड़की राजा से कहती है, ही राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, राज्य नहीं देता, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे महाराज, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? इस पर राजा लड़की से कहता है, पुत्री, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, बस इतना ही, जो किसी तंत्र बिना, किसी बंदिशों के बिना किसी भी दिशा में घूम सके, उसे कुछ भी छीन
जाने का डर ना हो, कुछ भी लूट जाने का खौफ ना हो, जिससे रात को अच्छी नींद आती हो। मुझसे पूछे कि तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा, और इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं, और कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है। खुला जीवन, मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की ये सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई, और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया, वाकई में वह एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। और अब वह जो थी जैसी भी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। वह पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकते हुए आखिरकार थक हार कर लेकिन संपूर्ण सुख लिए वो चेहरे पर मुस्कान लिए प्रकृति से बातें करते हुए वह उन बौद्ध भिक्षुओं के पास वापस लौटी, और उसने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, हे गुरुवर, मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूँ और मैं ही सबसे बदसूरत, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूँ। हाँ, यह बात और है, मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला ना सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी हैं, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहाँ तो मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी ना किसी चीज का डर है, कुछ खो जाने का डर, कुछ ना पाने का डर, खुलकर ना जी पाने का डर। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है, मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मन करे वहाँ जा सकती हूँ, और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मेरे पास ये हाथ और पैर भी है। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसके खोने का डर मुझे सताए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं,